मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की क्लास का आज दूसरा दिन। सीएम विष्णु देसाई IIM में चिंतन शिविर में होंगे शामिल। आज लोक सेवा शिक्षा का पाठ। पीडीएस घोटाले की होगी जांच। विधानसभा ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी की गठित। तत्कालीन सरकार पर 300 करोड़ के घोटाले का आरोप। और चलिए हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मंत्रियों के पाठशाला की। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की ट्रेनिंग क्लास का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समेत तमाम मंत्री शामिल होंगे। IIM नया रायपुर में प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजन यहां पर होगा। तो बता दें कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है सभी मंत्रियों के सुशासन के लिए, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज सुबह 10 बजे से इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि बस कुछ ही देर में, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के साथ तमाम मंत्री भी शामिल होंगे। तो मंत्रियों के प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है। बता रहे कि कई सारे ऐसे मुख्य विषय हैं जिसमें इस प्रशिक्षण के दौरान चर्चा की जाती है और आज उसका दूसरा दिन है। तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं और इसी का आज दूसरा दिन है। बीजेपी लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी संगठन समेत सभी 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक में सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अंतिम वोट की गिनती तक मतगणना स्थल न छोड़े। इसके साथ ही इंटरनल रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। तमाम चर्चाओं और कयासों के बाद अब पार्टी मतगणना की तैयारी में जुट गई है। मतलब साफ है कि भाजपा ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल करके आगे का रोड मैप का खाका खींच लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने 26 बिंदुओं पर चर्चा के बाद कहा कि एजेंट मतगणना की एक-एक जानकारी सीधा केंद्रीय कार्यालय भेजेंगे। बैठक में नेताओं ने निर्देश दिया कि ईवीएम की सील चेक करना आवश्यक है। ईवीएम के सीरियल नंबर का मिलान किया जाना है। प्रत्येक राउंड में कम से कम एक बार ईवीएम के मतों की वीवीपैट से निकली पर्ची से मिलान करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में करीब 250 से 250 के ऊपर कार्यकर्ता हमारे विभिन्न क्षेत्रों में भी उनका जाना हुआ था चुनाव प्रचार में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में। और उसके आने के बाद एक लोकसभा की दृष्टि से समीक्षात्मक बैठक है और संगठनात्मक विषयों पर और एक संक्षिप्त सी चर्चा भी है। भाजपा की इस बैठक पर कांग्रेस कह रहे कि भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही होगी, क्योंकि जीत की समीक्षा होती तो वो पहले ही बैठक कर लेती। चुनाव हुए 7 तारीख को चुनाव हुए हैं और लगभग अब 1 महीने करीब हो रहे हैं, तो ये देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि इस बार विधानसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोकसभा में हारने वाले हैं, तो अपनी हार की समीक्षा वो करेंगे। लिहाजा अब बारी मतगणना की है। उसके पहले भी भाजपा हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। सबके अपने दावे हैं, लेकिन 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि जनता ने जीत का ताज किसके माथे पर रखा है। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो चलिए, प्रशिक्षण के पहले दिन क्या कुछ खास रहा ये तो आपने इस रिपोर्ट में देखा और आज की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर आज की बात करें तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है प्रशिक्षण में? ट्रेनिंग कौन देने वाले हैं, कौन कौन मंत्री इसमें शामिल होंगे, विस्तार से पूरी जानकारी, साथ ही भी बताइए कि कौन कौन से विषय मुख्य हैं जिन पर आज चर्चा होगी।
जी बिल्कुल। देखिए, मंत्रियों की पाठशाला लगातार जारी है। कल दिन भर भी उनका प्रशिक्षण रहा, पाठशाला लगी और कल महत्वपूर्ण विषयों पर उनको प्रशिक्षण दिया गया। आज सुबह से ही जैसे डे बोर्डिंग स्कूल होता है, कल सारे मंत्रियों को वहीं पे रुकने को कहा गया था। रात्रि भोज भी वहीं पे था, विश्राम भी उन्होंने वहीं पे किया और जो विशेषज्ञ आए थे उनसे 1 to 1 बातें भी की विषय को लेकर के कि कैसे मिनरल्स को लेकर छत्तीसगढ़ में बेहतर प्लान बनाया जा सकता है, एनवायरमेंट संरक्षण को लेकर के क्या किया जा सकता है, जल संरक्षण को लेकर के क्या किया जा सकता है। तो क्लास में उनसे अनुभव और गाइडेंस लेने के बाद में 1 to 1 भी विशेषज्ञों के साथ मंत्रियों ने किया और खुद क्लास में भी उनसे बच्चों की तरह सवाल पूछे, जो भी उनके मन में डाउट्स आए उन पे सवाल पूछे। आज का सेशन भी बहुत रोचक है। सुबह 6:30 बजे से ही उनकी क्लास शुरू हो चुकी है और सुबह से करीब 3 घंटे उनकी योगा क्लास कराई गई है और पीटीएस माना के जो ट्रेनर है योगा के, उन्होंने उनकी योगा क्लास कराई। 9:30 बजे से उनकी क्लास जो विधिवत पाठशाला वो शुरू होगी और जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से अभिकांत सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो गांधीनगर से एक्सपर्ट आए हुए हैं गुजरात के, वो इस बारे में उनको डिटेल से बताएंगे कि आपकी कोई भी योजना हो सरकार की, जब आप एज ए मंत्री वहाँ पे नीति बनाने जाएंगे, जब कोई इनिशिएटिव या कोई योजना बनाएंगे तो उसमें आप डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसमें आप तकनीक का जैसे AI से लेकर के अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंट है आज के नए ज़माने के, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे योजना बना सकते हैं और योजना बनाने के बाद आप उन पर नज़र कैसे रख सकते हैं, उसका आउटकम क्या रहा है, प्रोग्रेस क्या रहा है, उस पर भी नज़र रखने की बात उनको सिखाई जाएगी। उसके बाद नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जी हैं और वो बताएंगे कि सुशासन से रूपांतरण यानी गुड गवर्नेंस से प्रदेश के भविष्य को कैसे बदला जा सकता है, इस पे उनकी क्लास लगेगी। और इसी तरह से बहुत सारे 6 से 7 टॉपिक है, क्लासेज हैं जो आज दिन भर उनकी चलेगी। शाम 5 बजे तक उनकी क्लासेस चलेंगी और उसके बाद 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक हाई टी है, मेल मिलाप है, फाइनल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होगा और फिर इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे से करीब शुरू हुई पाठशाला लगातार 24 घंटे चलती हुई आज शाम तक चलेगी और आज भी अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर देश दुनिया से आए एक्सपर्ट इन मंत्रियों की क्लास लेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे और प्रदेश बेहतर कैसे बन सकता है, योजनाएं कैसी बने, उन योजनाओं को लेकर के आगे कैसे जाया जाए, इन सब बारों में उनकी क्लास लेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। जी बिल्कुल राजेश, जैसे कि जानकारी दे रहे, इतना तो साफ हो चुका है कि प्रदेश की सरकार को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो नई नीतियां हैं, जो नए तकनीक है, उससे किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद प्रदेश को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्रियों की क्लास को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बलरामपुर में बजरंग दल के एक पदाधिकारी और एक महिला की मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। 3 आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक इसे लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जहां उच्च स्तरीय जांच की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का यह कहना है कि विष्णु और राम राज्य में बजरंगी असुरक्षित है। आखिर क्यों मचा है बलरामपुर की घटना को लेकर बवाल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बलरामपुर के डुमरखी में हुए दोहरे मौत के मामले को लेकर जिले में तनाव का माहौल है। 2 दिन पहले बजरंग दल के जिला सह संयोजक सुजीत सोनी और किरण निशा नामक महिला की लाश एक ही जगह पर मिली थी। दोनों के शरीर पर चोट और जलने के निशान भी पाए गए थे। घटना की जांच से असंतुष्ट लोगों ने पहले तो प्रदर्शन कर शहर बंद कराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नाराज होकर चक्का जाम भी कर दिया। जबकि दोहरे मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और जांच अभी जारी है। लेकिन जांच से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। इनसे जुड़े लोगों का कहना है कि मवेशी तस्करी को रोकने के लिए सुजीत सोनी लगातार काम कर रहे थे, इसलिए उसकी हत्या की गई है। मामले में बलरामपुर एसपी लाल उमेन सिंह का कहना है कि करंट लगने से दोनों की मौत हुई है, लेकिन परिजन इसे मानने को तैयार नहीं है। हम पुलिस के इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ये लीपापोती से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बजरंग दल का एक जाबाज कार्यकर्ता था, उसको मारने का बहुत ही ज़बरदस्त प्लान तैयार करके हत्यारों ने इसको अंजाम दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच होनी चाहिए। इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पास में सामग्री जब्त की गई है। सभी बिंदुओं पर हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं
और शीघ्र ही उस पर जांच को हम लोग पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी ओर इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। इधर इस घटना को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। हमने आश्वस्त भी किया था कि इसमें उच्च स्तरीय जो भी जांच हो सकती है वो पूरा कराया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। ये सभी एंगल से निष्पक्ष एक जांच हो। निश्चित रूप से विष्णु राज और राम राज में आज उन्हीं के पार्टी के बजरंगी लोग ही बेचारे असुरक्षित हैं। तो अब सवालिया निशान सरकार पर ही उठ रहा है कि अब तो ये भाजपा के लोग भी सुरक्षित नहीं इस सरकार में। बलरामपुर की घटना में पुलिस लगातार जांच कर रही है। आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन इसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में मंत्री रामविचार नेताम ने स्पेशल टीम के जरिए उच्च स्तरीय जांच की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बलरामपुर से अरुण सोनी और सौरभ सिंह परिहार, IBC 24। इधर बैकुंठपुर में चल रहे जिला अस्पताल का हाल क्या है, इसे अस्पताल में जाकर आसानी से देखा जा सकता है। भीषण गर्मी में यह मरीज किस तरह से इलाज करवाने के लिए मजबूर है, इसे बरामदे में लगे पलंग में भर्ती मरीजों को देखकर समझा जा सकता है। वार्डों में जगह नहीं है, बेड फुल है और मरीज बरामदे में इलाज कराने के लिए मजबूर है। वार्डों में पंखे लगे हैं पर कूलर कहीं नजर नहीं आ रहा। मरीज अपने घर से कूलर लाकर यहाँ पर लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा पानी की समस्या यहाँ पर है और मरीज पीने के पानी के लिए भी घर से ला रहे हैं। जिला अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। देखिए क्या वहाँ की स्थिति है। जहाँ एक ओर मरीज काकरोच से परेशान है, वहीं दूसरी ओर वार्डों में बेड फुल है और उन्हें बरामदे में रह करके इलाज कराना पड़ रहा है। मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। आप देखिए, ये बरामदा है जिला अस्पताल का, जहाँ पे मरीज भर्ती हैं और भर्ती होकर के पंखे के सहारे, इतनी गर्मी में पंखा चल रहा है और उस पंखे के सहारे ही अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, ये बरामदा यहाँ पे भी है, दूसरी ओर भी जिला अस्पताल में यहाँ पे मरीज जो है बरामदे में अपना इलाज करा रहे हैं। घर से अपना ये कूलर तक लेकर के आए हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि ये पंखे में या बिना पंखा भी नहीं लगा, पानी का भी साधन नहीं है पीने का। यहाँ पे अपने घर से जो है ये कूलर लेके आए हैं। इस तरह से यहाँ बरामदे में इलाज हो रहा है। हम कुछ यहाँ पे भर्ती मरीजों से हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे उनको वार्डों में जगह क्यों नहीं मिली है, किस तरह की दिक्कत हो रही है। हम यहाँ भर्ती मरीजों से जानते हैं। ये आप बताइए कि आप लोग यहाँ बरामदे में रहते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ ना पंखा चल रहा है ना पानी मिल रहा है, पानी का दिक्कत है। गर्मी से मर रहा है। तो ये देखिए, ये कुछ मरीज थे, हम इनसे बात का और भी कुछ मरीजों से हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे किस तरह की समस्या है। दाई आप लोग बताइए, यहाँ पे और क्या कुछ समस्या है? पानी का समस्या है। पानी की समस्या है। हाँ। और क्या कुछ दिक्कत? जैसे यहाँ पे बरामदे में आप लोग लेटे हो तो जगह नहीं मिला क्या वार्ड में? नहीं मिला वार्ड में जगह। किसको लाए हो आप इलाज करवाने? भतीजे को लाए। और क्या दिक्कत है यहाँ पे? कूलर वगैरह नहीं लगा है यहाँ पे? कूलर नहीं लगे हैं। कूलर नहीं लगा है, पंखे में इलाज हो रहा है। पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? घर से पानी लाते हो पीने का, और बाकी पानी कपड़ा लगभग भर जाते हो। तो ये देखिए, जिला अस्पताल में अव्यवस्था का आलम ये है कि मरीज काकरोच से परेशान है, पानी की समस्या है, घर से पानी लेकर के आ रहे हैं। इतनी गर्मी में यहाँ पे कूलर नहीं चल रहा है, मरीज एक पंखे के सहारे हैं और वार्डों में जो जगह नहीं है। इस कारण से जो है वार्ड जो पूरी तरह फुल है और बरामदे में मरीजों को इलाज करवाना पड़ रहा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस इलाके से आते हैं। उनके इलाके में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो प्रदेश के दूसरे जिलों में किस तरह की स्थिति होगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर। तो जिला अस्पताल की क्या स्थिति ये आपने देखा। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब इस मामले पर जागता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान PDS दुकानों में हुए चावल घोटाले की जांच के लिए विधानसभा ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। कमेटी में भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले सभापति बनाए गए हैं। सदस्य के रूप में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल और संगीता सिन्हा है। इसी तरह भाजपा विधायक राजेश मूढ़त और विक्रम उसेंडी को भी इसमें शामिल किया गया है। दरअसल बजट सत्र में भाजपा विधायकों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के राशन घोटाले का आरोप लगाया था,
जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के निर्देश पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की थी। इधर कवर्धा जिले में वन विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। यहाँ पंडरिया में एसटीओ और रेंजर ने नियम विरुद्ध 60 लाख रुपए का आहरण कर लिया। दरअसल वन परिक्षेत्र पश्चिम पंडरिया में नरवा विकास योजना के तहत कैंपा मद से ग्राम दमगढ़ में 40 लाख की लागत से अलग अलग स्थानों पर अर्दम डैम बनाए गए हैं। वहीं ग्राम दीवान पटपर के कांदा खोदरी नाला में 20 लाख रुपए का 2 नग परकुलेशन टैंक निर्माण कराया जा रहा है। एस्टीमेट के मुताबिक इस कार्य को सिर्फ मजदूरों से कराना था, लेकिन रेंजर और एसटीओ ने ऐसा नहीं किया और भ्रष्टाचार करने की मंशा से सभी निर्माण कार्यों को जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से करा दिया। वहीं फर्जी मास्टर रोल और बिल बाउचर लगाकर राशि आहरण कर लिया। इधर इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक और डीएफओ ने जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है। कौन करवा रहा है ये काम? सिपाही। क्या नाम है सिपाही का? पता नहीं मेरे। कितने दिन हो गए हाँ चलते जेसीबी? मेरे को 11-12 दिन हुआ। 11-12 दिन। रोज कितने घंटा चलता है? 8-9 घंटे चलता है। 5 जून के बाद में जैसे ही प्रशासनिक जो आचार संहिता खत्म होती है, आपको धरातल पे चीज़ें दिखाई देंगी और तत्काल जो विषय आया है निश्चित ही उसको संज्ञान में लेकर के मैं आज ही प्राथमिकता पे उसकी जानकारी एक बार लेती हूँ। अभी जहाँ पे भी इस तरह का काम चल रहा है, अगर प्रोजेक्ट में अगर वो वर्क है कि मशीन द्वारा कराया जाना है, तो अगर मशीन द्वारा कराया जाना है तो मशीन के द्वारा होगा। उसमें ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट में, तो ऐसा जो भी कार्य है उसको रोका जाएगा। और इधर बीजापुर जिले के मद्देड़ थाना अंतर्गत बंदेपारा में 2 दिन पहले पुलिस ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 8 लाख की इनामी नक्सली भी शामिल है। शुक्रवार को ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों ने IBC 24 को बताया कि घटना के 1 दिन पहले गांव के बाहर 8 से 10 नक्सलियों ने अपना डेरा डाल रखा था। सुरक्षा बलों को इसकी सूचना मिलते ही जवानों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया और इस बीच जैसे ही नक्सलियों को पुलिस के आने की भनक लगी तो वे वहां से भागने लगे। इस दौरान जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दूसरी ओर ग्रामीणों का यह आरोप है कि गांव से 8 युवाओं को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई है। पुलिस का कहना है कि इस गांव के 2 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोग गायब हैं वहाँ घटना से और मतलब गांव से 8 लोग कोटा के ले गए। मतलब पुलिस वालों से छुड़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ढूंढ के हम लोग आए हैं, नहीं मिले, फिर भी ढूंढेंगे। बीजापुर जिले मध्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंदेपारा में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। एक महिला इनामी नक्सली थी और इसके अलावा एक जेल ब्रेक का आरोपी भी मुठभेड़ में मारा गया। महिला नक्सली मनीला 8 लाख की इनामी नक्सली थी। इसके पति नागेश विधानसभा चुनाव के पहले उसी घटनास्थल पर मौत हुई। ये उसी की पत्नी कहा जा रहा है। 10 बंदेपारा से संतोष तिवारी, IBC 24 बीजापुर। इधर दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा इलाके के लगभग 50 ग्रामीण शुक्रवार को अचानक ही बीमार हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक लगते ही गांव में हेल्थ कैंप भी लगाया गया। साथ ही कुछ ग्रामीणों को इलाज के लिए कुआंकोंडा अस्पताल लाया गया, जहां से कुछ ग्रामीणों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में एक सामूहिक भोज में ग्रामीणों ने भोजन किया था, जिसके बाद से सबको उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी थी। दस्त और उल्टी की शिकायत से आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ गांव में कुछ हट्टी हुआ, जहां पे सभी लोगों ने कुछ नॉनवेज वगैरह कुछ खाए हैं, जिसके बाद ये आज स्टार्ट हुआ है। इसमें हमारे पास कुल मिला के 22 मरीज आए थे। सभी स्टेबल है, क्लोज मॉनिटरिंग में है। और इसी बीच अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ युवती से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। युवक ने दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। शादी समारोह में शामिल होने के लिए युवती आई थी, जिससे अपना शिकार बनाया था। पीड़िता ने दरिमा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। दरिमा पुलिस ने दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। दरिमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो शादी समारोह में शामिल होने के लिए युवती आई थी, जिस दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। युवक ने दोस्त के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और पीड़िता ने दरिमा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
इधर केशकाल में मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया है। मौके पर पहुंची फरसगांव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात फरसगांव बोरेगांव की पूरी घटना है।